एक बार फिर प्रजापति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ करके, जान करके, और ऐसे आपका यदि बना रहा तारतम्य तो हम लोग लगातार क्लास को जारी रखेंगे। और एक बार फिर सब छात्रों को हम बता देना चाहते हैं कि यूपीपी और यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी से सारी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। एक बार सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें और अध्ययन करें, सफलता प्राप्त करें। हम लोग चलते हैं बिना किसी देर के। काव्य शास्त्र में हम लोग छंद को पढ़ रहे थे। छंद से आज 18वीं क्लास है। वाणी छंद को हम लोग देख रहे थे। वाणी छंद में हम लोगों ने पढ़ा है इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है द्रुत विलंबित, वंशस्थ और भुजंग पर्यातम। और उसके बाद आपने पढ़ा है तोटक और वसंतिलिका और मालिनी। इतना छंद हो चुके हैं। आज हम लोग एक छंद पढ़ेंगे मंदाक्रांता, जिस छंद का नाम है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता, छंद का नाम है मंदाक्रांता। लिखेंगे सूत्र इसका। मंदाक्रांता जलधि सड गए, जलधि सड गए, भव न तौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि सड गए, भव न तौ ताद गुरु चेत। ये इसका सूत्र। मंदाक्रांता जलधि सड गए, भव न तौ ताद गुरु चेत। देखेंगे गुरु 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 लग 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 गुरु। फिर उसके बाद गुरु लग गुरु, गुरु लग लग गुरु। तो आप हलन तो उसका नहीं लगेगा। गिनेंगे जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 17 वर्ण हैं। ये देख लिया आप, ये 17 वर्ण हैं। इसमें मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण। अब आप देखेंगे जरा, इनका गणयति जान लेंगे। य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। फिर लिखेंगे लघ गुरु गुरु गुरु, लघ गुरु लघ 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 गुरु। लघु यहाँ गुरु गुरु गुरु, तो गुरु 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 मगड़। गुरु लघु लघ, गुरु लघु लघु भगड़। लघु 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 नगड़, लघु 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 नगड़, सब जानते हैं। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु तगड़, गुरु गुरु लघु तगड़ और लघु गुरु,
यहाँ लघु और गुरु बच गए, लघु और गुरु बच गए। अब 15, हाँ 17 है ना, तो 17 में अगर आप 3 से भाग देंगे, 17 में 3 से भाग दे, 3 पचे 15, 2 17, ये 2 बचेगा, 3 पचे 15, 2 17, तो 2 बच जाएगा शेष। 5 गण होंगे तो 1 2 3 4 5 गण हो गए, 5 गण हो गए। क्रम से क्या है, तो क्या है, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़, तो मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़, यही है। मभव नतव, मभव नतव, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़, मभव नतव, ये मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़, और लघु और गुरु हैं, ये जान जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं, अब इसमें पढ़ते समय जरा यति को चेक कर लेंगे हम लोग कि यति कहाँ कहाँ पर यति लगती है। उस यति को हमको देखना है कि यति हमारी सही जगह पे लग रही है कि नहीं, तो यति के अनुसार ही आपको पढ़ना होगा, यति के अनुसार ही आपको पढ़ना है। चलेंगे, मंदाक्रांता, यहाँ पे रुक गया, मंदाक्रांता जलधि सड़े गए, यहाँ पर रुक गए। मभव नतौ ताद गुरु चेत, अच्छा यहाँ से यहाँ तक जरा गिने कितना वर्ड है, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 4 6 7, 4 6 7, ये यति है। 4 पे 6 पे और 7 पे मंदाक्रांता। आप सोचो कि 4 6 7 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 17, 17 वर्ण होंगे। ये कितने वर्ण हो जाएंगे, 17 वर्ण, यानी मंदाक्रांता कितने वर्ण हो जाएंगे, 17 वर्ण। मैंने कहा था मंद प्लस आक्रांत, मंद गति मंद होनी चाहिए लेकिन आवाज में आक्रांत विह्वलता होनी चाहिए, क्योंकि मंदाक्रांता छंद जहां पर होगा वहां पे वियोग रसी होगा, विप्रलंब रस वियोग रसी होगा, इसलिए इस बात को आप ध्यान देंगे। मंदाक्रांता जहां छंद होगा वहां पे वियोग रस होगा। यति कितने पर लगेगी, 4 6 7 पर, 4 6 7 पर यति होगी। सूत्र क्या है, मंदाक्रांता जलधि सड़े गए, मभव नतौ ताद गुरु चेत। अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल, लक्षण जरा लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से,
जाके आए न मधुबन से, लिखेंगे जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, और न भेजा संदेशा, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के, मैं रो रो के, मैं रो रो के प्रिय विरह में, प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। बावली हो रही हूँ जाके मेरी सब दुख कथा, कि मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना, श्याम को सुना देना। अब देखेंगे कि कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 वर्ण है। अब हम देखेंगे 17 वर्ण तो हो गए, जरा इसका गण विधान देख लेते हैं। गुर 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, यह थी। ये देखेंगे गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, ये थी। ये देखेंगे गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, ये थी। यहाँ देखेंगे गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु गुरु, ये थे। अब देखेंगे हम लोग यति विधान ए या, ये देख लिया आपने, गण विधान देख लिया आपने, 2 गुरु शेष बच गए। तो यानी 17 में 3 से भाग दोगे तो 3 5 15, 5 तो गण आएंगे, 1 2 3 4 5 गण आ गए, 2 बचेगा चाहे जो बचे। फिर ये गण विधान हो गया। अब चेक करते हैं कौन कौन से गण सही हैं, क्या है। गुरु 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 मगड़, गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु भगड़, फिर लघु 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 नगड़, गुरु गुरु लघु तगड़, गुरु गुरु लघु तगड़, और गुरु 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 गुरु।
गुरु चेत। यहाँ थोड़ा सा सूत्र में एक गड़बड़ी थी, ये मैं देख रहा था लास्ट में गुरु आया तो गुरु गुरु चेत, तो यहाँ पर ये जो है ये भी गुरु हो जाएगा। लग लास्ट में गुरु गुरु है ना, तो लग माने तद गुरु गुरु चेत बढ़ाऊ रहेगा, मैं तो जरा इसको सुधार लेंगे, गुरु चेत। फिर उसके बाद आ गया से मिला लेंगे मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ दो गुरु हैं, तो यहाँ दो गुरु आना चाहिए, दो गुरु हैं सूत्र में, बना लेंगे मित्र से। फिर यहाँ पे मगड़, यहाँ पर भी भगड़, फिर नगड़ तगड़ तगड़, दो गुरु हैं ये देख रहे हैं। फिर मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़, दो गुरु हैं। तो आप ये देख लिए सारी चीज़ हमने निकाल लिया। आप कौन सा छंद पढ़ रहे हैं? मंदाक्रांता। यह समवर्णिक छंद है कि नहीं? मंदाक्रांता समवर्णिक छंद है कि नहीं? समवर्णिक छंद है, देख लीजिए समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण है, 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है, इसीलिए तो समवर्णिक छंद है। जब समान वर्ण रहेंगे, जब सभी चरण के समान वर्ण है तो समवर्णिक छंद हो गया। 17 सब में है। क्रम से मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़, दो गुरु आते हैं। तो मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़, दो गुरु आते हैं, यही है मभव नतव, मभव नतव। फिर यह कैसा छंद है? गणबद्ध छंद है, सब में गण समान है। यह कैसा छंद है? गणबद्ध छंद है। और इसका तुकांत और तुकांत जरा चेक करेंगे हम लोग। तुकांत और तुकांत यह हो जाएगा अतुकांत छंद। कैसा छंद है यह? मंदाक्रांता अतुकांत छंद है, तुक नहीं मिल रहे हैं किसी भी चरण में, अतुकांत छंद। और यह साधारण है कि दंडक? साधारण छंद है, क्योंकि 17 तक मात्राएं रहती हैं तो साधारण छंद ही होता है। 17 तक मात्राएं रहती हैं तो साधारण छंद होता है। चलेंगे हम लोग देखेंगे यद कितने पर है? 4, 6 और 7 पर। चलते हैं। मंदाक्रांता जलधि सड़े गए, मभव नतौ ताद गुरु चेत। वहाँ बना लेंगे मित्र, बड़ा उ रहेगा गुरु चेत, तो अभी वहाँ गुरु आ जाएगा। तब पे हालत तो वहाँ कुछ नहीं बनेगा। मेरे प्यारे, अब यहाँ देखेंगे 4 पे 1 2 3 4, यहाँ यथी होगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ यथी होगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, यहाँ पर यथी होगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 7 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर, और बाकी इधर 7 पर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 4 पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर। तो कितने पर यथी है? 4 6 7। तो इस पढ़ते समय आपको वहीं रुकना। देखिए मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, मभव नतौ ताद गुरु चेत। माने मगड़ भगड़ नगड़ तगड़, दो गुरु आते हैं। मभव नतौ, मभव नतौ। फिर हो गया मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा
श्याम को सुना देना, मंदाक्रांता जलधि सढ़ गए, मभौ न तौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता समवाणी छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 4, 6, 7 पर यति होती है। 4, 6, 7 पर यति होती है। जब आप किसी को 17 का पहाड़ा पढ़ने के लिए कहोगे तो उसकी एक्टिविटी यही होगी, मंद और आक्रांत। पढ़ने में तो मंद हो जाएगा, 70, 77, 51, 67, 68, 67, 68, अब वहीं रुक जाए। फिर एकाक छिपकुंज जब पाई, फिर 77, 77, 102, 77, 102, फिर 6 पे जाके रुक जाए। तो 4, 6 हो गया। अब बचल कितना? 6, 4, 10, 10, 7, 17 और दोबारा 7। तो 4, 6, 7 पर का हो यति। उसके बाद यह साधारण छंद है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? 17 ही वर्ण है। यह अतुकांत छंद है, तुक नहीं मिल रहा है इसलिए अतुकांत छंद है। और यह गणबद्ध छंद है, क्योंकि गण सब में मिल रहे हैं। तो परिभाषा हम लोग लिखते हैं। यह समवाणी छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 4, 6, 7 पर यति होती है। 4, 6, 7 पर यति होती है। फिर क्रम से मगर, मभौ, भगर, मगर, भगर लिखेंगे। फिर मभौ, नतौ, नगर, नगर, फिर तगर, तगर, फिर तगर, 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 1, 2, 3, 4, 5 तगर, मभौ नतौ ताद गुरुचेत, तथा 2 गुरु आते हैं। 2 गुरु आते हैं। यह साधारण छंद होता है। यह साधारण छंद होता है। यह गणबद्ध छंद होता है। यह गणबद्ध छंद होता है, क्योंकि सब में गण समान थे, आप लोग देख रहे हैं चारों पंक्तियां में। और यह अतुकांत छंद होता है। यह अतुकांत छंद होता है। इतना आप समझ पाए। तो मंदाक्रांता छंद को आपने पढ़ा और उनकी परिभाषा एक बार इसको आप लिखेंगे। मंदाक्रांता छंद की परिभाषा को पूछेगा, मंदाक्रांता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया यह जो छंद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया, ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया जो एक काव्य है, जिस काव्य का क्या नाम है? महाकाव्य है। खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य है, जिसे प्रिप्रवास के नाम से जाना गया। 1914 में लिखा गया। और प्रिप्रवास में पवन दूतिका में इन्होंने खूब मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। और मंदाक्रांता छंद में लिखा गया प्रिप्रवास
और जहाँ पे मंदाक्रांता छंद होता है वहाँ पे कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में लिखा गया पवन दूतिका। पवन दूतिका से ही यह पंक्ति ली गई थी कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, तो वहीं से ही ली गई थी यह पंक्ति। अब ध्यान देंगे हम लोग कि एक बार देखेंगे मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद में सूत्र क्या था? मंदाक्रांता जलधि सड गए, माँ भव न तौ ताद गुरु चेत। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। प्रिंस, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना देना। मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और प्रिप्रवास से ली गई यह पंक्ति है। अब कहता है कि यह समवर्णिक छंद होता है। आपने देखा ही समवर्णिक छंद था, क्योंकि सभी चरणों में मात्रा 17-17 वर्ण समान थे। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। तो आपने देखा ही 17-17 वर्ण थे। 4, 6, 7 पर यथ थी, यह भी आपने देख लिया। क्रम से मगड़ मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ तथा 2 गुरु आते हैं, यह भी आपने देख लिया। यह साधारण छंद होता है, यह भी देख लिया आपने। यह गणबद्ध छंद होता है, क्यों गणबद्ध छंद है यह बताया गया। यह अतुकांत छंद होता है, तुक नहीं मिल रहे थे किसी में तो अतुकांत छंद हो गया। अच्छा, उसके बाद मंदाक्रांता छंद का 1-2 एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जो सुनने में आपको अच्छा लगेगा, देखेंगे हम लोग। प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं, मैं रोती हूँ सकल ब्रज है, वारिलाता दृगो में। सोचो बेटा उस जननी की क्या दशा आज होगी, तेरे जैसा सरल जिसका एक ही लाडला है। मंदाक्रांता जलधि सड गए, माँ भव न तौ ताद गुरु चेत। एक दूसरी पंक्ति रही है मंदाक्रांता की कि मेरे प्यारे नौ जलद से, एक पढ़ा आपने, और दूसरा था प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं। एक और सुना देते हैं। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योमिलाली, पंछी बोले तम चुर जगे, ज्योति फैली सरों में, शाखा डोली सकल उतरु है, कंज फूले सरों में, धीरे धीरे दिन कर कढ़े, तमसी रात बीती, मंदाक्रांता जलधि सड गए, माँ भव न तौ ताद गुरु चेत।
मंदाक्रांता छंद का यह तीसरा उदाहरण रहा। एक और अंतिम उदाहरण सुन लेंगे। यह बार बार छंद पूछा गया है। ऐसा आया एक दिवस जो था महामर्म भेदी, धाता ने हो दुखित भाव से चित्रितों को देखा। धीरे धीरे तरणी निकला, कपता दग्ध होता। काला काला ब्रज यवनी में शोक का मेघ छाया। मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, माँ भव न तौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता कैसा छंद है? समवर्णिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। कितने पर्यायथ होती है? 4, 6, 7 पर्यायथ होती है। यह तुकांत है कि अतुकांत या अतुकांत छंद है। यह गणबद्ध है कि गणमुक्त छंद है, तो यह गणबद्ध छंद है। और यह दंडक छंद है कि साधारण छंद है, तो यह साधारण छंद है। इतनी परिभाषा याद होनी चाहिए। इसका लक्षण क्या है? वही मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से औ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना देना। मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, माँ भव न तौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता छंद में लिखा गया रस जो होगा वह वियोग रस है। प्रिय प्रवास वियोग रस में लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास वियोग रस में लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है 1914 में। और प्रिय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो आपके खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, उन्होंने खूब लेखनी चलाई है काव्य में भी। तो जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे तो इनको बहुत आसानी पूर्वक देखेंगे, जानेंगे। इनके 4 उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मित्र हमेशा याद रखना चाहिए इनके 4 उपन्यासों को। एक है प्रेम कांता, प्रेम कांता 1894 ईस्वी में। फिर एक है इनका प्रेम कांता के बाद ठेठ हिंदी के ठाठ, ये 1899 ईस्वी में। फिर एक है अधखिला फूल, अधखिला फूल यह है 1907 ईस्वी में। फिर एक है इनका बेनिस का बांका, बेनिस का बांका 1910। अब इनका उपन्यास हो गल बस अंतिम में लिखना 1910। तो प्रेम कांता कहने प्रेम करा, कांता माने पति से, प्रेम करा पति से 18 जने से ना, 18 जने से ना 9 4 माने प्रेम करा
कांता से 9 4 जने से ना 18 जने से 9 4 जने से ना। प्रेम करा कांता अपने पति से, प्रेम करा कांता यानी अपने पत्नी से, कांता माने पत्नी और कांत माने पति, तो प्रेम करा अपने पत्नी से 9 18 जने से 9 4 जने से, 9 18 जने से 9 4 1894 9 4 जने से। है का ठेठ हिंदी के ठाठ, ठाठ माने 99, जे ठाठ से रही बाबू ओकर कुल जाई। काम तो कर रही के पृथ्वी पे, कर्म पहले हो, कर्म ना करबा ठेठ हिंदी के ठाठ तो हर कुल खा हो जाए, 99 हो जाए। ठेठ हिंदी के ठाठ माने कुल 99 जी ठाठ हो जाए यानी कुल खराब हो जाए। फिर का कहत अध खिला फूल, कहने फूल जब आधा खिलल रही तो साथे रही कली के साथे रही कि ना। अध खिला फूल रही तो साथे रही, कली के साथे रही। और जब पूरा खिल जाए तो एक दिन वह नीचे गिर जाता है। तो अध खिला फूल 1907। बेनिस का बांका काना बिल्ली हो गलन कर बस, बेनिस का बांका 1910। इनकर उपन्यास हो गल बस 1910। यह अनुदित उपन्यास है, मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित ये उपन्यास है। यह अनुदित और ये तीनों मौलिक है। यह अनुदित उपन्यास है वेनिस का बांका। तो अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया, पढ़ा। आज आप लोगों ने मंदाक्रांता छंद को देखा पूरी तरह से, और मंदाक्रांता छंद आज समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट छंद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।